Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says water rises in the capillary tube to height 2 centimeter. In another capillary tube, whose radius is one third of it, how much water will rise? If the first capillary tube is inclined at an angle 60 degree with the vertical, then what will be the position of the water in the tube? तो हमें यहाँ पर दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब गिवन है। पहली वाली जो ट्यूब है उसमें वाटर राइज करता है 2 सेंटीमीटर तक, एंड सेकंड जो हमारे पास ट्यूब है वो उसकी रेडियस हमें गिवन है वन थर्ड। तो हमें बताना है कि उस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज करेगा वो क्या होगा हाइट। जो सेकंड केस है उसमें क्या बताया है कि जो फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब थी उसको 60 डिग्री पर रखने पर जो नया वाटर का लेवल होगा, ठीक है, पोजीशन होगा, वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जो कि गिवन होता है एच इज इक्वल टू 2t टाइम्स कोस थीटा अपॉन रो टाइम्स जी इंटू आर। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब्स है उनमें सेकंड वाली में कितना पानी राइज कर। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेसल था, उसमें दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब्स रखी गई थी। ठीक है, थोड़ी सी हम बड़ी दिखा दे कैपिलरी ट्यूब्स को ताकि आपको पता चले। ठीक है, ऐसे कुछ एक थोड़ी सी पतली दिखा दो, क्योंकि जो सेकंड वाली है उसकी रेडियस वन थर्ड है पहली वाली से, राइट। तो लेट्स सपोज ये उसका वाटर वाटर लेवल था, यहाँ पर था इनिशियली वाटर लेवल। जैसे ही हमने कैपिलरी ट्यूब को इसमें इंसर्ट कर दिया तो फर्स्ट केस में ये जो हाइट हुई वो हमें पता है। ठीक है, एंड जो सेकंड वाली ट्यूब में जो वाटर है वो कितना राइज होगा हमें बताना है, राइट। तो ये वाली जो हाइट है वो हमें बतानी है। मान लो ये H2 हाइट है एंड ये वाली हाइट है वो मान लेते हैं H1 हाइट है। ठीक है, फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब की हाइट एंड सेकंड वाली कैपिलरी की ट्यूब की हाइट। अब दोनों में जो लिक्विड है वो सेम है, ठीक है, वाटर ही है, तो उसका सरफेस टेंशन सेम होगा, एंगल सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होने वाली है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ कि जो वेरिएबल है हमारे पास वो कितना होगा, हाइट होगा एंड रेडियस होगा, इज इक्वल टू 2t कोस थीटा अपन क्या बचेगा, रो जी बचेगा। ठीक है, मटेरियल सेम होने की वजह से टेंशन सेम रहने वाला है, थीटा भी सेम रहने वाला है, एंड ऑल्सो जी तो ऑलवेज ही कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड रो भी सेम रहने वाला है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना दोनों केस में कांस्टेंट रहने वाला है ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना दोनों ट्यूब्स की हाइट एंड रेडियस को। तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, H1R1 इज इक्वल टू H2R2। ठीक है, H1R1 दोनों केस में कांस्टेंट रहने वाले हैं, हमें फाइंड करनी है H2। तो H2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, H2 इज इक्वल टू H1R1 अपन R2। ठीक है, H1R1 अपन R2। अब देखो और एक चीज गिवन है, गिवन तो रेडियस है सेकंड वाली कैपिलरी ट्यूब की वो वन थर्ड है फर्स्ट वाली के। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ सेकंड वाली जो कैपिलरी ट्यूब है वो फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है वन थर्ड। ठीक है, यहाँ से H2 की वैल्यू क्या आएगी, H2 इज इक्वल टू H1R1 अपॉन R2 की जगह पर रख दो R1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 टाइम्स H1। तो H2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब H1 की जगह पर क्या है, H1 हमें पास गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया। तो ये सेकंड वाली कैपिलरी ट्यूब थी उसकी जो हाइट होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब जो फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब है उसको 60 डिग्री पर रखा जाता है। ठीक है, तो वापस हम फिगर बनाते हैं। सपोज यहाँ पर इनिशियली वाटर लेवल था, तो अब ये जो फर्स्ट वाली ट्यूब थी पहले इनिशियली ऐसे थी। ठीक है, अब क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। ठीक है, एंड जो एंगल था वो वर्टिकल के साथ था, यहाँ पर मैं ऐसे वर्टिकल बना देता हूँ एक्सिस, ये वाली एक्सिस। ये जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है 60 डिग्री है, यहाँ पर से 60 डिग्री। तो देखो हाइट है उतनी ही रहेगी, ऊपर जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा वो सेम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर वाटर लेवल इनिशियली यहाँ पर आ गया था। ठीक है,
तो प्रेशर एंड सब कुछ सेम है, ठीक है, टेंशन सेम है, रो सेम है, तो हाइट रहेगी ना वाटर वाटर की राइज होने की वो सेम ही रहने वाली है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइट इतनी रहने वाली है दोनों केस में, इस केस में भी जो हाइट है वो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। बट ये जो लेंथ है ट्यूब में से यानी कि पोजीशन ऑफ द वाटर है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाने वाले हैं। तो जो लेंथ है सेकंड केस में वो यहाँ से लेते हैं, तो इसका मान लो कि सेंटर पोर्ट ये वाला ग्रीन वाला है, तो यहाँ से ये जो लेंथ आएगी वो हमें बतानी है, यानी कि पोजीशन बतानी है, वो दोनों केस में अलग अलग होगी बट हाइट सेम रहने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हाइट पता है 2 सेंटीमीटर है ना, वो हमें गिवन ही है, ठीक है, इनिशियली हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें हाइट तो पता ही है, दोनों केस में सेम ही है, तो यानी कि h इज इक्वल टू गिवन है 2 सेंटीमीटर। हमें जो ये एल है यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट है था, बॉटम पॉइंट था कैपिलरी ट्यूब का, वहां से अब कितना पानी का लोकेशन होगा, ठीक है, इसी सेकंड वाली ट्यूब में वो बताना, लोकेशन बतानी है, ठीक, तो एल बताना है ओ पॉइंट से। एंड अब हम ट्राइंगल ये वाला यूज करेंगे, देखो ये वाला मैं यहाँ पर नीचे बना देता हूँ, ऐसे हमें गिवन है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, यानी कि पोजीशन ऑफ द वाटर लेवल फाइंड करना है, एंड ये वाली हाइट हमें पता है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एडजेसेंट साइड पता हो एंड हाइपोटेनस फाइंड करना हो, तो हम cos थीटा यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एच, तो एल इज इक्वल टू एच अपन cos 60 डिग्री। अब एच की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर एंड 1/2, ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2 होती है, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये लोकेशन की वैल्यू हो गई, ठीक है, हाइट तो दोनों में सेम ही है। पहले जो लोकेशन था वो हाइट के इक्वल ही था, देखो ये जो इनिशियल था वो यहाँ पर था लोकेशन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एच टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।